जरा सोचिए, एक माँ ने सोचा कि बच्चे की खांसी रुकेगी, लेकिन उसी सिरप ने बच्चे की सांसें हमेशा हमेशा के लिए रोक दी। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आई ये खबर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि हिला देने वाली है। अब तक 11 मासूम बच्चों की मौत, और वजह वही कफ सिरप जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते आए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहां और कितनी मौतें हुई। जी हाँ, आंकड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत, राजस्थान के भरतपुर और सीकर में एक बच्चा मौत का शिकार। डॉक्टरों की रिपोर्ट साफ कहती है कि बच्चों की जान गई डाइथिलिन ग्लाइकॉल से, यानी DEG से। ये वही जहर है जो दवा में होना ही नहीं चाहिए। तो DEG क्या है और ये कितना खतरनाक है? तो DEG एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। कार का एंटी फ्रीज बनाने में, वॉलपेपर हटाने में, कपड़े और रंग तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब ये शरीर में जाता है तो किडनी और नसों को तबाह कर देता है। इसके बाद जो सामने लक्षण आते हैं वो होते हैं पेट में दर्द, उल्टी, दस्त और धीरे धीरे किडनी का फेल होना। अब सोचिए, यही जहर बच्चों के कफ सिरप में मिला दिया गया। सिरप में जहर क्यों मिला? सवाल यह है कि जहर सिरप में आया क्यों? जवाब है कि पैसे का खेल। सिरप को सस्ता और मीठा दिखाने के लिए कंपनियां DEG उसमें मिला देती हैं, लेकिन जब ये तय मात्रा से ज़्यादा मिला दिया जाता है तो बच्चों की जान पर बनाती है। अब ये लापरवाही घर से शुरू हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान के दोनों केस में सिरप डॉक्टर ने नहीं लिखा था। एक केस में पुराना सिरप घर से दे दिया गया और दूसरे केस में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा खरीदी गई। यानी लापरवाही घर से शुरू हुई और मौत पर खत्म हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार भी हरकत में आ गई है। DGHS ने गाइडलाइन जारी की है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देना है और 5 साल तक के बच्चों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं देना है। इसके अलावा बड़े बच्चों को भी सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही कफ सिरप देना है। दिल्ली और चेन्नई के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम की एक दवा यूनिट की जांच की है। राजस्थान सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया है और जयपुर की कैसॉन्स फार्मा की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया है और जांच शुरू कर दी है। भोपाल में नेस्टोडीएस और कोल्ड्रिफ दोनों सिरप पर बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यानी अब खेल का हिसाब होगा और कार्रवाई तय है। तो क्या इस तरह का हादसा पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। इससे पहले 2019 में जम्मू में खराब सिरप से बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं गाम्बिया में 2022 में WHO ने चेतावनी जारी करी जब 66 बच्चों की जान चली गई थी। यानी दवाओं में जहर मिलाने का ये खेल नया नहीं है, ये बार बार होता रहा है। पर इससे आखिरी सीख क्या मिलती है कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कफ सिरप ना दें। दवा लेते वक्त ब्रांड और प्रिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके मासूम की जिंदगी छीन सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।